सवाल निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं? ए. क्लॉस श्वाब, बी. जॉन केनेथ गैलब्रेथ, सी. रॉबर्ट ज़ोएलिक, डी. पॉल क्रुगमैन। सही उत्तर है ए. क्लॉस श्वाब। सवाल सप्टा। दक्षिण एशियाई तरजीही व्यापार समझौता किस वर्ष गठित किया गया था? ए. 1977, बी. 1993, सी. 1985, डी. 1996। सही उत्तर है बी. 1993। सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ए. नई दिल्ली, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. नई दिल्ली। सवाल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ए. एम्स्टर्डम, बी. कैनबरा, सी. ओटावा, डी. नागासाकी। सही उत्तर है ए. एम्स्टर्डम। सवाल। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? ए. पोषण की स्थिति, जीवन की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति जीडीपी, बी. गरीबी, जीवन प्रत्याशा और शैक्षिकी प्राप्ति, सी. जीवन प्रत्याशा, शैक्षिकी प्राप्ति और प्रति व्यक्ति आय, डी. मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति जीडीपी। सही उत्तर है सी. जीवन प्रत्याशा, शैक्षिकी प्राप्ति और प्रति व्यक्ति आय। सवाल। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? ए. जीवन प्रत्याशा, बी. लिंग अनुपात, सी. साक्षरता दर, डी. सकल नामांकन। सही उत्तर है बी. लिंग अनुपात। सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ए. जीवन प्रत्याशा, बी. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी. सामाजिक असमानता, डी. वयस्क साक्षरता। सही उत्तर है सी. सामाजिक असमानता। सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ए. यूनेस्को, बी. विश्व बैंक, सी. यूएनडीपी, डी. आईएमएफ। सही उत्तर है सी. यूएनडीपी। सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ए. यूएनडीपी, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. आईएमएफ, डी. विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर है बी. विश्व आर्थिक मंच। सवाल। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी. मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का कार्यालय, डी. विश्व न्याय परियोजना। सही उत्तर है डी. विश्व न्याय परियोजना। सवाल। यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल हैं? ए. 8 संकेतक, बी. 10 संकेतक, सी. 12 संकेतक, डी. 14 संकेतक। सही उत्तर है बी. 10 संकेतक। सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. एशियाई विकास बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सही उत्तर है बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सवाल विश्व निवेश रिपोर्ट WIR किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD, सी. व्यापार पर टैरिफ पर सामान्य समझौता GATT, डी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। सही उत्तर है बी. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। सवाल विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है? ए. इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी. विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर है ए. इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सवाल मानव गरीबी सूचकांक वर्ष में विकसित किया गया था? ए. 1991, बी. 1995, सी. 1997, डी. 2001। सही उत्तर है सी. 1997। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विशेष रूप से HPI-2 मानव गरीबी सूचकांक -2 में माना जाता है? ए. सामाजिक बहिष्कार, बी. ज्ञान बहिष्करण, सी. आर्थिक बहिष्कार, डी. लैंगिक असमानताएं। सही उत्तर है ए. सामाजिक बहिष्कार। सवाल HDI की गणना करते समय जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों के लिए अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के रूप में लिया जाता है? ए. 100 और 25, बी. 90 और 30, सी. 85 और 25, डी. 80 और 20। सही उत्तर है सी. 85 और 25। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? ए. स्वास्थ्य और पोषण, बी. प्रति व्यक्ति आय, सी. जन्म पर जीवन प्रत्याशा, डी. सकल नामांकन दर। सही उत्तर है ए. स्वास्थ्य और पोषण। सवाल वर्तमान में लोगों के आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? ए. आर्थिक विकास, बी. आर्थिक विकास, सी. सतत विकास, डी. मानव विकास। सही उत्तर है सी. सतत विकास। सवाल भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. कृषि, बी. संचार, सी. स्वास्थ्य, डी. शिक्षा। सही उत्तर है सी. स्वास्थ्य। सवाल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहा है? ए. 25, बी. 35, सी. 45, डी. 55। सही उत्तर है डी. 55। सवाल भारत सरकार ने
महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? ए. 1985, बी. 1986, सी. 1987, डी. 1988। सही उत्तर है ए. 1985। सवाल मानव विकास सूचकांक HDI सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए. UNDP, बी. IMF, सी. यूनिसेफ, डी. अनकटाड। सही उत्तर है ए. UNDP। सवाल क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी की रचना निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने की थी? ए. H. लीबेनस्टीन, बी. रोसेंटन रोडन, सी. WW. रोस्टो, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. H. लीबेनस्टीन। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर का जनसंख्या घनत्व कितना है? ए. 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी. 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी. 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी. प्रति वर्ग किलोमीटर 398 व्यक्ति। सही उत्तर है सी. 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है? ए. 16, बी. 16.5, सी. 17.5, डी. 18। सही उत्तर है सी. 17.5। सवाल भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में है? ए. जनसंख्या स्तर जन्म और मृत्यु की संख्या कम और समान होने के साथ स्थिर होता है, बी. जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हैं, सी. जन्म दर में कमी लेकिन मृत्यु दर में कमी जन्म दर में कमी से अधिक है, डी. मृत्यु दर में कमी जबकि जन्म दर उच्च बनी हुई है। सही उत्तर है सी. जन्म दर में कमी लेकिन मृत्यु दर में कमी जन्म दर में कमी से अधिक है। सवाल वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन है? ए. योजना आयोग, बी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी. कैबिनेट सचिवालय, डी. स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर है डी. स्वास्थ्य मंत्रालय। सवाल गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए भारत में पहली बार 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? ए. 7 जुलाई 1971, बी. 7 जुलाई 1975, सी. 26 जनवरी 1951, डी. 15 अगस्त 1983। सही उत्तर है बी. 7 जुलाई 1975। सवाल निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या दबाव का आर्थिक प्रभाव है? ए. कुल जनसंख्या पर अनुत्पादक उपभोक्ताओं का अधिक बोझ, बी. परिवार का विघटन, सी. शहरों की भीड़भाड़, डी. पारिस्थितिक गिरावट। सही उत्तर है ए. कुल जनसंख्या पर अनुत्पादक उपभोक्ताओं का अधिक बोझ। सवाल जब किसी अर्थव्यवस्था की जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त करने योग्य आर्थिक विकास से अधिक हो जाती है तो इसे जाना जाता है? ए. जनसंख्या विस्फोट, बी. जनसंख्या जाल, सी. जनसंख्या संकट, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है बी, जनसंख्या जाल। सवाल, किस भारतीय राज्य में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, झारखंड, डी, बिहार। सही उत्तर है डी, बिहार। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? ए, विजय केलकर समिति, बी, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी, एसपी गुप्ता समिति, डी, लकड़ावाला समिति। सही उत्तर है बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। सवाल, भारत में गरीबी का स्तर किसके आधार पर स्थापित किया जाता है? ए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, बी, घरेलू औसत आय, सी, घरेलू उपभोक्ता व्यय, डी, देश में झुकी आबादी। सही उत्तर है सी, घरेलू उपभोक्ता व्यय। सवाल, तेंदुलकर समिति ने अनुमान लगाया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। ए, 27.2, बी, 37.2, सी, 22, डी, 32.7। सही उत्तर है सी, 22। सवाल, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए आवधिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ए, नीति आयोग, बी, सीएसओ, सी, एनएसएसओ, डी, सामाजिक न्याय मंत्रालय। सही उत्तर है सी, एनएसएसओ। सवाल, भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? ए, 29.5%, बी, 23.5%, सी, 40.5%, डी, 27.5%। सही उत्तर है ए, 29.5%। सवाल, जनसंख्या के माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। ए, ज्यामितीय प्रगति, बी, अंकगणितीय प्रगति, सी, हार्मोनिक प्रगति, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, ज्यामितीय प्रगति। सवाल, भारत में जीवन प्रत्याशा है। ए, 68.8 साल, बी, 71.2 साल, सी, 75.5 साल, डी, 65.3 साल। सही उत्तर है ए, 68.8 साल। सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या के संबंध में महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद से भारत की जनसंख्या में लगातार और तेजी से वृद्धि हुई है? ए, 1911, बी, 1921, सी, 1941, डी, 1951। सही उत्तर है बी, 1921। सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया था। ए, 15 अगस्त 2002, बी, 31 मार्च 2003, सी, 18 जून 2004, डी, 12 अप्रैल 2005। सही उत्तर है डी, 12 अप्रैल 2005। सवाल, प्रस्तावित जननी सुरक्षा योजना का स्थान लेगी। ए, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य योजना, बी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, सी, महिला समाख्या, डी, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य योजना।
सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। सवाल, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ए, कार्ल मार्क्स, बी, नर्कसे, सी, एडम स्मिथ, द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, नर्कसे। सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी है? ए, वित्त समिति, बी, ग्रामीण मंत्रालय, सी, गृह मंत्रालय, डी, योजना आयोग। सही उत्तर है डी, योजना आयोग। सवाल, जनगणना प्रक्षेपण रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु होगी। ए, 27 साल, बी, 28 साल, सी, 29 साल, डी, 30 साल। सही उत्तर है सी, 29 साल। सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिशु मृत्यु दर जन्म के 1 महीने के भीतर शिशुओं की मृत्यु को ध्यान में रखती है। 2. शिशु मृत्यु दर किसी विशेष वर्ष में उस वर्ष के दौरान 100 जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है डी, न तो 1 और न ही 2। सवाल, जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ए, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बी, अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का परिचय, सी, शिशु मृत्यु दर को कम करना, डी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। सही उत्तर है ए, कौशल विकास को बढ़ावा देना। सवाल, जब जनसंख्या विशेषज्ञ संभावित जनसांख्यिकीय बोनस का उल्लेख करते हैं जो 2016 के आसपास भारत को प्राप्त हो सकता है, तो वे किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं? ए, उत्पादक आयु समूह में जनसंख्या में वृद्धि, बी, कुल जनसंख्या में तेज गिरावट, सी, जन्म और मृत्यु दर में गिरावट, डी, एक संतुलित लिंग अनुपात। सही उत्तर है ए, उत्पादक आयु समूह में जनसंख्या में वृद्धि। सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ए, बिहार, बी, केरल, सी, उत्तर प्रदेश, डी, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए, बिहार। सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, ओडिशा, सी, झारखंड, डी, राजस्थान। सही उत्तर है ए, हिमाचल प्रदेश। सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? ए, केरल, बी, महाराष्ट्र, सी, गोवा, डी, नागालैंड। सही उत्तर है सी, गोवा। सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या ठहराव प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। ए, 2055, बी, 2060, सी,
2065, डी 2070। सही उत्तर है डी 2070। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है ए 3.2, बी 2.9, सी 2.6, डी 2.4। सही उत्तर है डी 2.4। सवाल भारत में सीमांत जोत का आकार है ए 5 हेक्टेयर से अधिक, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, डी 1 हेक्टेयर से कम। सही उत्तर है डी 1 हेक्टेयर से कम। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा को ठीक करता है? ए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी योजना आयोग, नीति आयोग। सही उत्तर है डी योजना आयोग, नीति आयोग। सवाल शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? ए तेंदुलकर समिति, बी सक्सेना समिति, सी लकड़ावाला समिति, डी हाशिम समिति। सही उत्तर है डी हाशिम समिति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के लिए घर बनाने के लिए है? ए इंदिरा आवास योजना, बी अंबेडकर आवास योजना, सी पूरा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए इंदिरा आवास योजना। सवाल बेरोजगारी का परिणाम तब हो सकता है जब नौकरी बदलते समय कुछ कर्मचारी अस्थायी रूप से काम से बाहर हो जाते हैं। ए मौसमी, बी प्रच्छन्न, सी घर्षण, डी तकनीकी। सही उत्तर है सी घर्षण। सवाल को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ए 2 अक्टूबर 2007, बी 2 फरवरी 2008, सी 2 अक्टूबर 2009, डी 2 अक्टूबर 2010। सही उत्तर है सी 2 अक्टूबर 2009। सवाल प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। ए 1 अप्रैल 2014, बी 28 अगस्त 2014, सी 26 जनवरी 2015, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 28 अगस्त 2014। सवाल प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है। ए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, डी कार्यकर्ता की उत्पादकता कम है। सही उत्तर है सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सवाल भारत सरकार की मुद्रा योजना को डिजाइन किया गया है। ए मुद्रा प्रबंधन में सुधार शुरू करें, बी गरीब किसानों को ऋण प्रदान करते हैं, सी जन धन योजना का पूरक, डी लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय सहायता प्रदान करना। सही उत्तर है डी लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय सहायता प्रदान करना।
सवाल बेरोजगारी की समस्या गरीबी की ओर ले जाती है क्योंकि ए. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वृद्धि हुई है। बी. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सी. यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। डी. ये ब्याज दर में वृद्धि की ओर जाता है। सही उत्तर है ए. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वृद्धि हुई है। सवाल भारत सरकार ने वर्ष तक सभी के लिए आवास की योजना शुरू की है। ए. 2020, बी. 2021, सी. 2022, डी. 2023। सही उत्तर है सी. 2022। सवालमृत को लॉन्च किया गया था। ए. 25 जून 2015 को 500 शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। बी. 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 25 जून 2015। सी. 25 जून 2015 शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। डी. शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में सुधार के लिए 25 जून 2016। सही उत्तर है सी. 25 जून 2015 शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। सवाल पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। ए. ये जैम की पहली किस्म है। बी. ये डीबीटी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी स्थानांतरित करता है। सी. ये सीधे ग्राहक के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी स्थानांतरित करता है। डी. उपरोक्त सभी सत्य हैं। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी सत्य हैं। सवाल मध्याह्न भोजन योजना का संबंध नहीं है। ए. शैक्षिकी उन्नति, बी. सामाजिक इक्विटी, सी. भोजन का अधिकार, डी. बाल पोषण। सही उत्तर है सी. भोजन का अधिकार। सवाल मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित की जाती है? ए. राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, बी. उपभोक्ता मामले और कल्याण विभाग, सी. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही उत्तर है डी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सवाल स्वाधार योजना का संबंध है। ए. वास्तुशिल्प स्मारकों को मजबूत करना, बी. जीवन में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करना, सी. तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, डी. नौकरी से समय से पहले अलग किए गए श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर है बी. जीवन में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करना। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा स्वजल धारा योजना के लिए सही है? ए. ये राज्य सरकार के स्वामित्व में है, बी. ये केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, सी. ये राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, डी. ये केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। सही उत्तर है डी. ये केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। सवाल राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसके घटकों में से एक है? ए. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बी. भारत निर्माण, सी. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
सही उत्तर है बी, भारत निर्माण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा असमानताओं को कम करने का उपाय नहीं है? ए, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम, बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सी, कराधान, डी, भूमि सुधार। सही उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। सवाल राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का गठन किसके उद्देश्य से किया गया था? ए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करना, बी, सामाजिक सुरक्षा, सी, ग्रामीण पुनर्निर्माण, डी, उद्योगों का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण। सही उत्तर है बी, सामाजिक सुरक्षा। सवाल भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है। ए, ग्रामीण महिला अधिकार, बी, ग्रामीण बूढ़े लोग देखभाल करते हैं, सी, ग्रामीण बैंकिंग, डी, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा। सही उत्तर है सी, ग्रामीण बैंकिंग। सवाल प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य है। ए, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना, बी, सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से गरीबी को कम करना, सी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना, डी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना। सही उत्तर है ए, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना। सवाल रोजगार आश्वासन योजना में कम से कम रोजगार की गारंटी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी चाहने वाले पुरुषों और महिलाओं का 50%, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों की तलाश में 50% पुरुष, सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार में एक पुरुष और एक महिला, डी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार में एक व्यक्ति। सही उत्तर है सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार में एक पुरुष और एक महिला। सवाल वास्तव में नौकरी करने वाले लाखों श्रमिकों में पुरुषों और महिलाओं को साझेदारी और सहकारी प्रदर्शन की भावना पैदा करें। उपरोक्त परिच्छेद किससे संबंधित है? ए, नियोजित विकास, बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी, पंचायती राज प्रणाली, डी, एकीकृत विकास कार्यक्रम। सही उत्तर है बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सवाल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ए, 2 अक्टूबर 1950 ई, बी, 2 अक्टूबर 1951 ई, सी, 2 अक्टूबर 1952 ई, डी, 2 अक्टूबर 1953 ई। सही उत्तर है सी, 2 अक्टूबर 1952 ई। सवाल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ए, 1958, बी, 1955, सी, 1952, डी, 1951। सही उत्तर है सी, 1952। सवाल वर्ष 2002 में डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष करों पर बनी टास्क फोर्स की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं है? ए, संपत्ति कर का उन्मूलन, बी, विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को बैकवोट 1.20 लाख तक बढ़ाना, सी, मानक कटौती का उन्मूलन,
डी सूचीबद्ध इक्विटी से लाभांश और पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। सही उत्तर है बी विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को बैकवोट 1.20 लाख तक बढ़ाना। सवाल पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? ए. किशोरी शक्ति योजना, बी. राष्ट्रीय महिला कोष, सी. स्वयंसिद्ध, डी. स्वावलंबन। सही उत्तर है डी. स्वावलंबन। सवाल मध्याह्न भोजन योजना को बढ़ावा देने के लिए 1995 में शुरू की गई थी। ए. वयस्क साक्षरता, बी. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी. माध्यमिक शिक्षा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल कौशल विकास पहल का संचालन किया गया है। ए. फरवरी 2005, बी. मार्च 2005, सी. मई 2007, डी. अप्रैल 2010। सही उत्तर है सी. मई 2007। सवाल भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1952, डी. 1955। सही उत्तर है सी. 1952। सवाल भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया निर्मल भारत अभियान किससे संबंधित है? ए. गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना, बी. देश के पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना, सी. देश के शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाना, डी. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौचालय प्रणाली को समाप्त करना। सही उत्तर है डी. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौचालय प्रणाली को समाप्त करना। सवाल लघु कृषक विकास कार्यक्रम वर्ष में प्रारंभ किया गया? ए. 1974, बी. 1967, सी. 1980, डी. 1961। सही उत्तर है ए. 1974। सवाल ग्रामीण विकास पर एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना द्वारा शुरू किया गया था। ए. APJ अब्दुल कलाम, बी. मनमोहन सिंह, सी. MS स्वामीनाथन, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर है ए. APJ अब्दुल कलाम। सवाल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है, बी. यह 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच किसी के लिए भी खुला है, सी. यह 18 और 70 वर्ष की आयु के बीच किसी के लिए भी खुला है, डी. देय प्रीमियम बैकवोट 12 प्रति वर्ष है। सही उत्तर है बी. यह 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच किसी के लिए भी खुला है। सवाल जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ए. सौर ऊर्जा, बी. वनीकरण, सी. परमाणु ऊर्जा, डी. ऊर्जा रूपांतरण के लिए अपशिष्ट। सही उत्तर है सी. परमाणु ऊर्जा।
सवाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किसके पुनरुद्धार से जुड़ा है? ए. शहरी बुनियादी ढांचा, बी. शहरी स्वच्छता, सी. शहरी स्वास्थ्य, डी. शहरी शिक्षा। सही उत्तर है ए. शहरी बुनियादी ढांचा। सवाल, अटल ज्योति योजना 2013 में ग्रामीण कृषि प्रयोजन के लिए न्यूनतम कितने घंटे बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है? ए. 10, बी. 12, सी. 14, डी. 16। सही उत्तर है बी. 12। सवाल, तेजस्विनी ग्रामीण महिला अधिकारिता कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहायता दे रही है? ए. IMF, बी. IFC, सी. IFED, डी. IIMA। सही उत्तर है सी. IFED। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? ए. मनरेगा, बी. ट्राइसैम, सी. भोजन के लिए काम करते हैं, डी. कौशल विकास कार्यक्रम। सही उत्तर है ए. मनरेगा। सवाल, निम्नलिखित में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ए. निरक्षरता, बी. बेरोजगारी, सी. जनसंख्या वृद्धि दर, डी. आय की असमानता। सही उत्तर है डी. आय की असमानता। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, राजकोषीय नीति, बी. भारतीय रिजर्व बैंक RBI, क्रेडिट नीति, सी. नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, डी. योजना आयोग, राष्ट्रीय आय की गणना। सही उत्तर है बी. भारतीय रिजर्व बैंक RBI, क्रेडिट नीति। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी में कम से कम आंशिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है? ए. औपचारिक शिक्षा, बी. नौकरी प्रशिक्षण पर, सी. बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वायत्तता का क्या अर्थ है? ए. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकार, बी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिबंध लगाने, सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी प्रतिबंधों को हटाना, डी. किसी देश द्वारा आत्मनिर्भरता और कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करने का विचार। सही उत्तर है डी. किसी देश द्वारा आत्मनिर्भरता और कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करने का विचार। सवाल, आधुनिक अर्थों में स्वर्ण मानक अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. ग्रेट ब्रिटेन, डी. पुर्तगाल। सही उत्तर है सी. ग्रेट ब्रिटेन। सवाल, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान देने वाले निम्नलिखित क्षेत्रों में से? ए. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, बी. निर्यात क्षेत्र, सी. घरेलू क्षेत्र, डी. निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। सही उत्तर है सी. घरेलू क्षेत्र। सवाल, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करने की योजना है। ए. ग्राम स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार,
बी अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, सी पेंशन और बीमा लाभ, डी सब्सिडी वाली आवास सुविधाएं। सही उत्तर है सी पेंशन और बीमा लाभ। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए सेबी सुरक्षा बाजार नियामक निकाय, बी आरबीआई बैंकिंग नियामक प्राधिकरण, सी आईडीबीआई विश्व बैंक, डी एसबीआई वाणिज्यिक बैंक। सही उत्तर है सी आईडीबीआई विश्व बैंक। सवाल ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी विश्व बैंक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विश्व बैंक। सवाल निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र के शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रचार किया? ए हॉटरे, बी हाइक, सी केन्स, डी हिक्स। सही उत्तर है ए हॉटरे। सवाल भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान पर आधारित हैं। ए एनएसएसओ घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण, बी सीएसओ घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण, सी योजना आयोग के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, डी एनएसएसओ परिवार आय सर्वेक्षण। सही उत्तर है ए एनएसएसओ घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण। सवाल बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण है? ए उच्च जन्म दर, बी विदेशी सहायता का निम्न स्तर, सी कम पूंजी उत्पादन अनुपात, डी उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। सही उत्तर है डी उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। सवाल भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों के रूप में स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए स्थिरीकरण एक क्रमिक बहुचरणीय प्रक्रिया है जबकि संरचनात्मक समायोजन एक त्वरित अनुकूलन प्रक्रिया है। बी संरचनात्मक समायोजन एक क्रमिक बहुचरणीय प्रक्रिया है जबकि स्थिरीकरण एक त्वरित अनुकूलन प्रक्रिया है। सी स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन बहुत समान और पूरक नीतियां हैं, एक को दूसरे से अलग करना कठिन है। डी स्थिरीकरण मुख्य रूप से नीतियों के एक समूह से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना है, जबकि संरचनात्मक समायोजन राज्य सरकारों द्वारा गति में स्थापित किया जाना है। सही उत्तर है बी संरचनात्मक समायोजन एक क्रमिक बहुचरणीय प्रक्रिया है जबकि स्थिरीकरण एक त्वरित अनुकूलन प्रक्रिया है। सवाल एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि ए वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, बी वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ पूर्ण आराम में रहने में सक्षम है, सी वह कुछ वस्तुओं की खपत के बिना अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, डी वह आय के नए स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। सही उत्तर है ए वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। सवाल आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। ए निर्माता, बी वैश्विक अर्थव्यवस्था, सी उपभोक्ता, डी मध्य आदमी।
सही उत्तर है ए. निर्माता। सवाल स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहली घटना घटित हुई थी? ए. बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण। बी. भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की अधिनियमन। डी. पहली पंचवर्षीय योजना का परिचय। सही उत्तर है सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की अधिनियमन। सवाल निम्नलिखित में से किसके साथ बी.के. चतुर्वेदी समिति ने निपटाया? ए. केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा। बी. परिसीमन अधिनियम की समीक्षा। सी. कर सुधार और राजस्व बढ़ाने के उपाय। डी. तेल क्षेत्र में मूल्य सुधार। सही उत्तर है डी. तेल क्षेत्र में मूल्य सुधार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा समय समय पर ऊर्जा सांख्यिकी नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? ए. केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। बी. योजना आयोग। सी. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डी. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सही उत्तर है डी. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सवाल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था? ए. कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन। बी. बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के लिए उपाय सुझाना। सी. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के उत्पादन पर नीति को प्रसिद्ध करने के लिए। डी. केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायों का सुझाव देना। सही उत्तर है बी. बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के लिए उपाय सुझाना। सवाल आरबीआई ने वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए भारत में भुगतान बैंक शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित समिति ने भुगतान बैंकों के निर्माण की सिफारिश की थी? ए. अरविंद मायाराम। बी. वाई. वी. रेड्डी। सी. बिमल जालान। डी. नचिकेत मोर। सही उत्तर है डी. नचिकेत मोर। सवाल पीपीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है? ए. तीसरा। बी. चौथा। सी. छठा। डी. 10वीं। सही उत्तर है ए. तीसरा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार। बी. नंजुंदप्पा समिति रेलवे किराए। सी. रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। डी. रेखी समिति सरलीकरण निर्यात और आयात। सही उत्तर है डी. रेखी समिति सरलीकरण निर्यात और आयात। सवाल एक उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है? ए. कमजोर प्रशासनिक तंत्र। बी. निरक्षरता। सी. उच्च जनसंख्या घनत्व। डी. उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। सही उत्तर है डी. उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। सवाल 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? ए. चंडीगढ़। बी. दीव। सी. अंडमान निकोबार। डी. पुडुचेरी। सही उत्तर है बी. दीव। सवाल भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनावरण के अधीन है? ए 21.04, बी 21.54, सी 20.54, डी 20.04। सही उत्तर है बी 21.54। सवाल है, यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क प्रदान की जाती है तो ए अवसर लागत 0 है, बी अवसर लागत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, सी अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर भुगतान करने वाली जनता को स्थानांतरित कर दी जाती है, डी अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित की जाती है। सही उत्तर है सी अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर भुगतान करने वाली जनता को स्थानांतरित कर दी जाती है।